पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है इस सरकार के तहत, एक का भी जवाब नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे जो ये पुलिस आके इकट्ठी हो गई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। घोटाले पे घोटाला कर रही है ये सरकार। हम लोगों का पेपर लीक कराया है मैडम, 11 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पे लगाया है, 11 लाख। वहाँ पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है, तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य नेट का स्कैम हुआ है और ये बेहद शर्मनाक है कि आज फिर छात्रों पर ही दमन हो रहा है। करवाने में, नीट का एग्जाम दिलवाने में माँ बाप की जमीन बिक जाती है, लेकिन इस सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रुके हुए थे अपनी मांग को मनाने के लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक पे, पर उसके बावजूद पहली बार जब हम शांतिपूर्ण ढंग से गए तो हमको डिटेन किया गया। आज भी इनकी इच्छा, इनकी मंशा यही लग रही है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, यूजीसी चेयरमैन और एनटीए चेयरमैन इस्तीफा दे और एनटीए को डिसबैंड किया जाए, भंग किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हम जांच चाहते हैं और हम चाहते हैं कि नीट, नेट और तमाम पेपर जिनमें गड़बड़ियां हुई, धांधली हुई, स्कैम हुए, उनको देखा जाए, उसकी जांच हो और जो ये कोचिंग सेंटर का माफिया है, जो कोचिंगों का ये नापाक गठजोड़ है हमारी सरकारी अधिकारियों के साथ, वो तोड़ा जाए। और हमारी इन शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे जो ये पुलिस आके इकट्ठी हो गई है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अभी संसद सत्र में हम चाहते हैं हमारी बातें सुनी जाए और उसके लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पे बैठे थे। और उसके बावजूद जंतर मंतर के पास जो एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पर भी हमको बैठने नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत शर्मनाक है। वो हमें शिक्षा मंत्री के सेक्रेटरी से मिलवा रहे थे। हम बार बार एक नारा लगा रहे थे कि शिक्षा मंत्री बाहर आओ और बाहर आके बात करो। हम छात्र हैं और अगर शिक्षा मंत्री डरते हैं इतना कि वो छात्रों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो देश की बागडोर, शिक्षा की बागडोर कैसे संभालेंगे? वो अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं हमसे बात करने के लिए, शर्मनाक है। ये सिर्फ लिप सर्विस की बातें बनाना था, वो नहीं मिलने वाले थे। हम भी यही कह रहे थे कि पहले आप जो डिटेन छात्र हैं उनको छोड़िए, फिर तो शांतिपूर्ण ढंग से बात होगी। आधे लोगों को पुलिस उठा के ले गई है और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि हम बात कर लेंगे, आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो? हमारे अंदर गुस्सा भरा है, हमारे पेपर लीक होते हैं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। नहीं होगा या क्या होगा उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि उनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और जब हमारा भरोसा उठ चुका है एनटीए पे से, धर्मेंद्र प्रधान पे से, तो उनको इस्तीफा देना होगा, एनटीए को स्क्रैप करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की मांग है कि शिक्षा का जो कमर्शियलाइजेशन है वो बंद किया जाए और एनटीए को स्क्रैप किया जाए। तरह तरह से जो पेपर लीक है उनको बंद किया जाए, अकाउंटेबिलिटी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हम देखते हैं कि हर बार जब स्टूडेंट्स अपने हक की मांग करने आते हैं या महिलाएं अपने हक की मांग करने आते हैं, कोई भी अपने हक की मांग करने आता है, तो इसी तरह से उनको डिटेन किया जाता है। तो पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है ये सरकार और धर्मेंद्र प्रधान की वो हमारी आवाज को दबाएं और उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके। लेकिन हम यहाँ से अपनी आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक तब तक बंद नहीं होगी जब तक इस्तीफा ना दे दे, एनटीए को स्क्रैप ना किया जाए। तो ये नीट एग्जाम को लेकर के और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। अब इनसे पूछते हैं क्या लगता है कि बदलाव हो पाएगा या नहीं? तो प्रधान जी मिले आपसे? नहीं सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, इसलिए अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और लगातार इसी देश ने ये मिसाल कायम की है। हम देखते हैं किसान जब डट जाते हैं तो कृषि कानून वापस होते हैं। ठीक बात है, ये सरकार जिस तरह से मनमानी पे आ गई है, पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं और किस तरह से पहली कमेटी जो बनती है उसके नेतृत्व में एनटीए के चेयरपर्सन को डाल दिया जाता है, तो ये कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है? आज हम यहाँ पे बैठने को मजबूर हुए हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए सरकार बाज नहीं आ रही है। 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए हैं। हम नेट के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे लिए नेट एकमात्र सोर्स होता है। सर, ये तो क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना है स्टूडेंट्स को। आप देश का भविष्य कहते हैं, आप कहते हैं विकसित भारत, आप कहते हैं विश्व गुरु, और दूसरी तरफ आप देश के भविष्य को ऐसे ट्रीट करते हैं। देखिए कंपनी आपको जो है डिटेन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो कैसे देखिए? सर, ये किस चीज़ का कानून है, कैसा कानून है जब डेमोक्रेटिक तरीके से स्टूडेंट्स अपनी एक डिमांड लेके बैठे हैं? हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, हम जस्टिस की गुहार लगाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं और किस तरह से हमें टेररिस्ट और क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, क्यों?
देखिए पुलिस प्रशासन का जो है टाइम धरना प्रदर्शन को लेकर जो है डिटेन कर लिया गया है, डिटेन करा जा रहा है। तो क्या लोग अरे लेके जाओ, चलो 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 शाबाश। लिखे हैं इसीलिए बैठे हैं, घोटाले पे घोटाला कर रही है सरकार। हम लोगों का पेपर लीक कराया है मैडम, 11 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पे लगाया है, 11 लाख। हमें पता आप यहाँ पर जो है छात्रों को डिटेन किया जा रहा है अब, और ये कंपनीज यहाँ पर आ गई है वो डिटेन की जा रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से लाइव, और छात्र लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि हम अनिश्चित स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रीट करती है सरकार। आप पूछिए इनसे, हमको क्यों ले जा रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, पीसफुल तरीके से हम यहाँ पे बैठे हैं, और हमारी एक ही डिमांड है। पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक हुआ है सरकार के तहत, एक का भी जवाब नहीं है। एनटीए जैसे इनकॉम्पिटेंट बॉडी को हटना होगा। धर्मेंद्र प्रधान जो सक्षम नहीं है इस काम में, उनको इस्तीफा देना होगा। चलो भैया बहुत हो गया आपका। तो एनटीए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार इस बात को बिल्कुल सर, संरक्षण दिया जा रहा है लगातार। सेंटर्स में हरियाणा हो, बिहार हो, गुजरात हो, बीजेपी का लिंक निकल रहा है। आप चलते बनिए मैडम। बावजूद इसके कोई मतलब सफाई नहीं, कोई इंक्वायरी क्या बैठा रहे हैं हमको नहीं पता। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, इस्तीफा मांगिए उनका, निकालिए उनको नौकरी से। हम देखते हैं नया कैबिनेट होता है और उनको वापस एजुकेशन मिनिस्टर का पोस्ट दिया जाता है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 इंच नहीं हटेंगे हम लोग जब तक हमको न्याय नहीं मिलता। युवाओं से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। मन की बात, शिक्षा पे चर्चा, तमाम जुमले हम देखते आए हैं। हम 9-10 में थे तब से देखते आ रहे हैं, पर आज हम ही वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज में पहुंचे हैं। नेट का पेपर लीक हुआ है मेरा, नेट का है ना, पढ़ने के लिए घर से लड़के हमें आना पड़ता है। महिलाओं को उच्च शिक्षा में नहीं है बहुत आसानी से एडमिशन, उसके बावजूद जब मरते हुए हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो शिक्षा ये नहीं चलेगा तो पेपर लीक। हम इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगातार धांधलियों के बीच में जहां छात्र आवाज उठा रहे हैं वहां पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, हमें पुलिस उठा रही है। तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है, राष्ट्र के भविष्य का सवाल है। ये लीक कोई नई लीक नहीं है, एनटीए की लगातार लापरवाही, एक इनकॉम्पिटेंट नक्कारा एक एजेंसी बन के बैठी हुई है और लगातार लाखों छात्रों के सपनों को रौंद रही है। हम सब जानते हैं कि एक पढ़ाई करवाने में, नीट का एग्जाम दिलवाने में माँ बाप की जमीन बिक जाती है, लेकिन इस सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों पर इतना हमला और बार बार हमला कर रही है। तो ऐसी सरकार को उतर जाना चाहिए अपनी कुर्सी से, और धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हमारी ये मांग है, और उसके साथ साथ नीट के एग्जाम को दोबारा करवाने की हमारी मांग है। हम इस मांग के साथ हैं, लेकिन वही है कि हम आज इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठे थे, लेकिन यहाँ जंतर मंतर एक लोकतांत्रिक जगह है जहाँ कहा जाता है कि यहाँ प्रतिरोध कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यहाँ से उठाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ, सबको पता होगा कि जेएनयू में पढ़ने लिखने समझने वाले लोग जब बोलते हैं तो उस पर किस तरह से हमला किया जाता है। ये सरकार फिल्में बनाती है जेएनयू के खिलाफ, तो ऐसी सरकार को कुर्सी से उतर जाना चाहिए, जो तमाम देश के छात्रों के पक्ष में नहीं है, जो युवाओं के पक्ष में नहीं है, जो रोजगार के पक्ष में नहीं है, जो छात्रों के साथ धोखा कर रही है, वो राष्ट्र के साथ धोखा कर रही है। और ऐसी राष्ट्र विरोधी सरकार को हम नहीं चाहते। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। और बहुत ही अन्यायपूर्ण और दुखद दिन है हमारे संविधान का कि कहीं लोकतंत्र का, लोकसभा का सेशन चल रहा है इतना पास में, और यहाँ छात्रों को जो अपनी मांग उठा रहे हैं वाजिब, जो युवा है इस देश का, उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है, बर्बरता से उठाया जा रहा है। पर ये युवा विरोधी सरकार है, क्योंकि हमारे साथ इतनी बड़ी धांधली और ये स्कैम हो रहा है, पर एनटीए को अभी तक भंग नहीं करा गया है। धर्मेंद्र प्रधान कल ही शपथ लेते हैं, जबकि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री होने के राज में ऐसी बड़ी बड़ी स्कैम हुई है। नीट का स्कैम हुआ है, नेट का स्कैम हुआ है, और ये बेहद शर्मनाक है कि आज फिर छात्रों पर ही दमन हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी छात्रों पर ही दमन हुआ था, जबकि ये सारे मंत्री, एनटीए अधिकारी अपने एसी कमरों में बैठे हुए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।